गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज शक्ति या ऊर्जा संसाधन चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी बच्चों। कोयले का उपयोग कर वाष्प शक्ति का सर्वप्रथम विकास इंग्लैंड में शुरू हुआ था। वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? आज शक्ति और ऊर्जा के स्रोत ही विकास एवं औद्योगिकरण के आधार हैं। यही कारण है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत एवं आणविक ऊर्जा स्रोतों को वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, लकड़ी इत्यादि आते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग काफी पहले से किया जाने शुरू किया गया था। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत उन्हें कहा जा रहा है जो हाल फिलहाल में बिल्कुल अभी करंट नए जिनका खोज अभी हाल फिलहाल से शुरू किया गया या जिनका उपयोग अभी हाल फिलहाल से शुरू किया गया, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा आदि। गोंडवाना समूह के कोयले। भारत में कोयले के कुल उत्पादन का 99% भाग इसी गोंडवाना समूह से प्राप्त होता है। इस समूह के कोयले लगभग 25 करोड़ वर्ष पुराने हैं। भारत में एक और समूह के कोयला पाए जाते हैं, टर्सरी समूह के कोयले। इस समूह के कोयले मुख्यतः असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। इस कोयले का निर्माण 5.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। झारखंड भारत में सबसे बड़े कोयला का उत्पादक है। लिग्नाइट कोयला। यह निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है भारत में। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में पाया जाता है और नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड यहाँ कोयले का खनन करती है। अब बात करें बच्चों पेट्रोलियम की, तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। भारत में प्रथम बार 1866 में असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए। 1890 में ही असम के ही डिगबोई क्षेत्र में तेल मिल गया था। उत्तर पूर्वी प्रदेश ही देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी प्रदेश यानी पूर्वोत्तर राज्य जो है भारत के, वही देश के सबसे पुराने तेल उत्पादक स्थल है। सागर सम्राट बच्चों क्या है? यह एक जलयान है जो पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। मंगला तेल क्षेत्र आपके राजस्थान के बाड़मेर जिले में पड़ता है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में है। बिहार का प्रमुख तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। मुंबई हाई भी खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। हम बात करते हैं बच्चों प्राकृतिक गैस। असम जो है सबसे बड़ा उत्पादक, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक असम है बच्चों। भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन एवं प्रबंधन मुख्य रूप से निम्नलिखित प्राधिकरण करते हैं। ये प्राधिकरण इस प्रकार बच्चों। उत्पादन प्राधिकरण की बात करें, उत्पादन यानी ऐसे प्राधिकरण जो उत्पादन पर ध्यान लगाते हैं, जैसे ONGC और OIL। ONGC बच्चों इसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और OIL का है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये दोनों ही प्राधिकरण जो है उत्पादन पर ध्यान लगाती है। वहीं बात करते हैं वितरण और परिवहन की, तो वितरण और परिवहन के लिए अलग से प्राधिकरण है बच्चों, उसका नाम है GAIL, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ONGC और ऑयल गैस निकाल लेते हैं तो उसका प्रसंस्करण, परिवहन और वितरण गेल करती है। गेल के पास पूरे भारत का गैस पाइपलाइन नेटवर्क है जो कारखानों, बिजली घरों, शहरों तक पहुंचाता है। संक्षेप में कहा बच्चों तो ONGC और OIL जो है वह खनिज तेल निकाल लेती है। खनिज तेल निकालने का काम इन्हीं दोनों का है, लेकिन उसका शुद्धिकरण, फिर शुद्धिकरण करने के पश्चात उसका पूरे देश में परिवहन करना, फिर उसका वितरण करना, यह गेल का काम है। आइए बच्चों अगला मिलते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस प्राधिकरण गेल की स्थापना सन 1984 में हुई थी। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में, लेकिन यह छोटा जल विद्युत संयंत्र था। भारत का पहला बड़ा वाणिज्यिक जल विद्युत संयंत्र 1902 में शिवसमुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है। यह कर्नाटक राज्य में पड़ता है। यह भारत का पहला वाणिज्यिक जल विद्युत संयंत्र था। बात करते हैं बच्चों भाखड़ा नंगल परियोजना की। भाखड़ा नंगल परियोजना के तहत यह सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना बांध है। पहले यह ऊंचाई में सबसे बड़ा बांध हुआ करता था। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है, लेकिन अब भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध बन गया है, जिनका ऊंचाई 260 मीटर है। हालांकि जल संग्रहण क्षमता की बात करें तो भाखड़ा नंगल बांध सबसे बड़ा है।
वही सबसे लंबे बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसका लंबाई 25.8 किलोमीटर। अब बात करते हैं बच्चों दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है और यह परियोजना कुशहा बांध या कोसी बैराज के नाम से भी जाना जाता है। यह नेपाल और भारत की सीमा के पास हनुमान नगर में स्थित है। रिहंद परियोजना, रिहंद जो कि सोन की एक सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस परियोजना द्वारा निर्मित कृत्रिम जलाशय का नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। हीराकुड परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध जबकि 26 किलोमीटर लंबी। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध शामिल हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बांध। अब बात करते हैं बच्चों तुंगभद्रा परियोजना की। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य लाभान्वित होते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। शरावती नदी परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित यहाँ जोग जलप्रपात है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। अब बात करते हैं ताप शक्ति की बच्चों। तो ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। ये जल विद्युत के प्रदूषण रहित नहीं है। तापीय विद्युत का उत्पादन करते समय प्रदूषण फैलता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के ही द्वारा देश का अधिकतर ताप विद्युत उत्पादन का कार्य संपन्न किया जाता है। अगला है बच्चों परमाणु शक्ति। परमाणु शक्ति का उत्पादन कैसे होता है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले ईंधन की बात करें तो इसके लिए खास धातु जैसे यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों का इस्तेमाल होता है। इन्हें छोटे छोटे पहले ईंधन रोड्स के रूप में परमाणु रिएक्टर में डाल दिए जाते हैं। फिर सेकेंड स्टेप है बच्चों परमाणु विखंडन, जिसमें जब इन ईंधन रोड्स पर न्यूट्रॉन मारा जाता है तो यूरेनियम या प्लूटोनियम का परमाणु विखंडित हो जाता है। इस टूटने या विखंडित होने से बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है और नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। ये नए न्यूट्रॉन आगे और परमाणुओं को तोड़ते हैं, इसलिए इसे ही श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा से भाप बनाना है। यहाँ ऊष्मा पानी को गर्म करने के यह ऊष्मा जो है, जो ऊष्मा टूटने के ईंधन रोड्स के टूटने से जो ऊष्मा बनी, उस ऊष्मा से पानी को गर्म करके भाप में बदल दिया जाता है। फिर उस भाप से टरबाइन चलाया जाता है, क्योंकि भाप बड़े बड़े टरबाइनों को घुमाती है। ये टरबाइन जनरेटर से जुड़े हुए होते हैं जो घूमकर बिजली पैदा करते हैं। तो आपको समझ में आ गया है, हो गया होगा बच्चों। अगला है देश में मोनोजाइट खनिज, जिससे कि थोरियम रेडियोधर्मी तत्व प्राप्त किया जाता है। इसका प्रचुर भंडार केरल राज्य में पाया जाता है। यूरेनियम धातु पिंच ब्लेंड खनिज से प्राप्त किया जाता है, जिसमें 50 से 80% तक यूरेनियम मौजूद रहता है। भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड के जादूगोड़ा में है। भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर तारापुर में स्थापित किया गया। देश में वर्तमान में 7 परमाणु विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं, जिसमें पहला है तारापुर परमाणु विद्युत गृह, जो कि तारापुर महाराष्ट्र में स्थित भारत का पहला विद्युत गृह है। एशिया का यह सबसे बड़ा और पहला विद्युत गृह भी है। तो एशिया का फिलहाल से पहले एशिया का सबसे बड़ा विद्युत गृह हुआ करता था, लेकिन अब एशिया का सबसे बड़ा विद्युत गृह चाइना में मौजूद है। लेकिन आपके बुक के हिसाब से, आपके बुक में जो डेटा दिया गया है उसमें यह मेंशन किया गया है। तो कभी कभार एग्जाम में इसी पुराने डेटा को ही पूछा जाता है, तो इससे भी याद रखेंगे बच्चों। राणा प्रताप सागर या रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह यह राजस्थान के कोटा में है, जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु में स्थित, जो कि स्वदेशी प्रयास से निर्मित है, बिल्कुल देसी प्रयास से निर्मित यह परमाणु विद्युत गृह है। नरोरा परमाणु विद्युत गृह यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। काकड़ापारा परमाणु विद्युत गृह गुजरात में समुद्र के किनारे स्थित। कायगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु में तूतीकुड़न बंदरगाह के पास स्थित है। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हमेशा प्रदूषण मुक्त होते हैं। भारत के पश्चिमी भागों, विशेषकर गुजरात, राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं।
अब पवन ऊर्जा के संयंत्रों की बात करें तो गुजरात के कच्छ में और तमिलनाडु के तूतीकुरिन में पवन ऊर्जा के अपार संभावनाएं हैं। ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा अब ज्वारीय तरंग ऊर्जा की बात करें तो खंबात की खाड़ी गुजरात और कच्छ की खाड़ी गुजरात, सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल का डेल्टा प्रदेश है, वहाँ ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा के अपार संभावनाएं हैं। अब भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो लद्दाख के पुगला घाटी और हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा पर काम चल रहा है। अब बात करें ओपीईसी क्या है बच्चों। ओपीसी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। ओपीईसी का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ये वे देश हैं जो कच्चे तेल का उत्पादन और निर्यात बड़े पैमाने पर करते हैं। सऊदी अरब ओपेक समूह का सबसे बड़ा और प्रभावशाली सदस्य है। तो यहाँ तक बच्चों ये शॉर्ट नोट्स मैंने आप लोगों को दे दिया। अब यहाँ से बारी आती है लघु उत्तरीय प्रश्न को। तो ये आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस लिए गए हैं बच्चों, तो आप इसे नोट्स करते हुए चलेंगे। मैं चूँकि समय वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसे पढ़ूंगा नहीं, इसका डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। आप इसको बारी 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 से लिखते चले जाएंगे, नोट्स बनाते चले जाएं। और आसान है बच्चों, कुछ हार्ड नहीं है, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। धीरे धीरे करते हुए स्क्रॉल करता हुआ चला जा रहा हूँ, आप आराम से इसका नोट्स बनाते चले जाएं। यहाँ एक कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो कोयला 4 प्रकार का है, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। तो एंथ्रासाइट जो है सबसे हाई क्वालिटी आयरन ओर है बच्चों। सबसे उत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक पाए जाते हैं। तो ये बात करें तो इसके एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिनस का स्थान आता है, जिसमें 70 से 80% तक कार्बन पाया जाता है। और बात करें लिग्नाइट की तो उसमें 30 से 70, और फिर पीट जो सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला है उसमें 30% से भी कम कार्बन की मात्रा रहती है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि कार्बन की मात्रा जिस भी कोयले में अधिक रहेगी वह कोयला उतना ही अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला बिटुमिनस है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ सागर सम्राट क्या है। तो सागर सम्राट भारत का समुद्री ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। तो यह जो प्लेटफॉर्म है यह पूरी तरह से एक जलयान के रूप पर आधारित है, रूप में बनाया गया है। जलयान के रूप में इसका उपयोग समुद्र की गहराइयों से खनिज तेल और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए किया जाता है। यह भारत की ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों की वीडियो लंबा ना बने। हाँ, आसानी से पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
या आप पॉज करके इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यह वीडियो यही समाप्त करूँगा, और अगला चैप्टर जो कृषि है उसका वीडियो भी मैं अति शीघ्र आप लोगों को प्रदान करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।